जाति के लोग हैं वो, उनमें एक भी एससी, एसटी और ओबीसी है क्या? ये 26 लाख करोड़ रुपए जिनका माफ किया गया है, उनमें एक भी एससी, एसटी और ओबीसी है? एक भी पूंजीपति क्या वो इस देश के निवासी नहीं है? ये 26 लाख करोड़ रुपए आप उनको दे देते हैं। किस जाति के लोग हैं वो, उनकी आप जाति चेक कीजिए। लेकिन यह 26 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया पूंजीपतियों का। ये कौन पूंजीपति है? हम तो कहना चाहते हैं कि इन 26 लाख करोड़ रुपए जिनका माफ किया है, इन पूंजीपतियों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, जो कि किसानी कौम के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वंचित है, पिछड़े है, दलित है, आदिवासी हैं। 5 से 10 हजार रुपए भी आप उनका माफ करने में ये बैंकिंग वाले उनकी गर्दन पे पैर रख के वो वसूली करते हैं। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, बिकने से पहले तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? अगर किसान कोई 5,000 रुपए का भी लोन ले लेता है, कोई छात्र पढ़ाई के नाम पे 1 लाख रुपए का भी लोन ले लेता है, कोई गरीब बेटी की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए लोन ले लेता है, तो हमारा पूरा जो सरकारी तंत्र है, बैंकिंग सिस्टम है, वो उनके सिर पर चढ़ जाता है। किसान 5,000 रुपए का लोन ले लिया, उसकी गाय भैंस खोलने तक ये बैंक वाले उनके घर चले जाते हैं। श्रीमान संजय यादव। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, बिकने से पहले तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? महोदय, अभी हमारे साथी सब बोल रहे थे कि 2014 से पहले क्या था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और अंग्रेज देश छोड़ के गए, उन्हें भगाया गया, उस वक्त देश में खाने का अन्न भी नहीं था, और जो उधर बैठे उनका तो देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त हमारे देश की जो लिटरेसी रेट था वो मात्र 12% था, और देश की औसत आयु 32 वर्ष थी, और हमारे देश का पहला बजट मात्र 197 करोड़ रुपए का था। आज हमारे देश का बजट 55 लाख करोड़ रुपए है, और 2014 तक कितना था वो सब जानते हैं। तो 1947 से लेकर 2014 तक का जो सफर था वो, उसमें सभी देशवासियों का योगदान था। तो उससे पहले सृष्टि नहीं थी, चांद सितारे नहीं थे, ऐसा नहीं है। सब कुछ 2014 के बाद नहीं हुआ है। महोदय, जैसा अभी इस बिल में ये बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 10 साल में ये सरकार का आंकड़ा है कि 26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है। ये चाहे लोन वेव ऑफ हो, राइट ऑफ हो, या एनपीए में जो डाला गया है, बट 26 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिया गया, कि जो कि अधिकांश कॉर्पोरेट्स का है, पूंजीपतियों का है। महोदय, मैं आपके मार्फत से, इस सदन के मार्फत से देशवासियों की तरफ से ये पूछना चाहता हूं, इस 26 लाख करोड़ रुपए जो आपने माफ किया है, इसमें कितने किसानों का है? अगर किसान कोई 5,000 रुपए का भी लोन ले लेता है, कोई छात्र पढ़ाई के नाम पे 1 लाख रुपए का भी लोन ले लेता है, कोई गरीब बेटी की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए लोन ले लेता है, तो हमारा पूरा जो सरकारी तंत्र है, बैंकिंग सिस्टम है, वो उनके सिर पर चढ़ जाता है। किसान 5,000 रुपए का लोन ले लिया, उसकी गाय भैंस खोलने तक ये बैंक वाले उनके घर चले जाते हैं। लेकिन यह 26 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया पूंजीपतियों का। ये कौन पूंजीपति है? हम तो कहना चाहते हैं कि इन 26 लाख करोड़ रुपए जिनका माफ किया है, इन पूंजीपतियों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। ये किन पृष्ठभूमि के हैं? क्या ये 26 लाख करोड़ रुपए जिनका माफ किया गया है, उनमें एक भी एससी, एसटी और ओबीसी है? एक भी पूंजीपति क्या वो इस देश के निवासी नहीं है? ये 26 लाख करोड़ रुपए आप उनको दे देते हैं। किस जाति के लोग हैं वो, उनकी आप जाति चेक कीजिए। वो इस देश का पैसा खा के जाते हैं, और एक किसान जो कि किसानी कौम के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वंचित है, पिछड़े है, दलित है, आदिवासी हैं, 5 से 10 हजार रुपए भी आप उनका माफ करने में ये बैंकिंग वाले उनकी गर्दन पे पैर रख के वो वसूली करते हैं। लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों का ये सब लोग माफ करते हैं। और ये 26 लाख करोड़ हमारे बजट का, देश के बजट का आधा है महोदय। ये बहुत बड़ी रकम है। इनका क्यों माफ किया जाता है, ये सोचने का विषय है। अब इसका क्या असर होता है हमारी अर्थव्यवस्था पे? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड. World Inequality Lab has reported that the top 1% of our country owns 40% resources of this country. देश की इनकम का 22.6% इनकम जो है वो उन टॉप 1% लोगों के पास है. और data shows that the bottom 60% people of this country only owns 3% of nation's wealth.
तो जब आप 26 लाख करोड़ कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे तो यही असमानता की दर होगी। और while we boast about being the fastest growing economy in the world or the fourth largest economy in the world, where do we stand? India, as far as the per capita income is concerned, we stand 141st position out of 195 countries. तो जो हमारी इनकम की जो असमानता है, आय की असमानता, सरकार को उसको दूर करना चाहिए और जो देश की बहुसंख्यक आबादी है उन पे भी कुछ नजरें इनायत करनी चाहिए। उनके भी जो SC, ST, OBC के जो व्यवसायी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी आप लोन दीजिए और उनको भी जरा ये रियायतें दे दीजिए जो आप अपने पूंजीपति मित्रों को देते हैं, जो 26-26 लाख करोड़ माफ करते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।